Chapter number 38 Mongolian death worms are deadly। लास्ट चैप्टर के एंड में हमने देखा था कि मोमो और ओकरुन अजीब सी हरकत करने लग रहे थे। समहाउ वो तीनों अपने प्लान के अकॉर्डिंग एक घर के अंदर घुसने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन अभी भी जीजी नोटिस करता है कि मोमो और ओकरुन ठीक तो बिल्कुल भी नहीं है। वो फर्श पर लेटे हुए हैं और अपना सिर पकड़ के बैठे हुए हैं। वो दोनों से उनका हालचाल पूछने जाता ही है कि अचानक से ओकरुन उस पर अटैक कर देता है। जीजी उसे डॉज करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन सडनली ही साउंड आने लगता है वियर्ड सा। समझ जाता है कि ये और कोई नहीं बल्कि डेथ वर्म है। पटाख से मोमो और ओकरुन को उठा के भागने लगता है। इतने में ही बूम, बाहर से भाई मंगोलियन डेथ वर्म अटैक करता है घर के अंदर और जीजी बाल मोमो और ओकरुन को बचाने में कामयाब हो जाता है। I mean, बहुत क्लोज था भाई ये। क्योंकि इस डेथ वर्म की आंखें नहीं थी, जीजी को एक आइडिया आता है। वो अपने पास रखा हुआ एक कॉफ़ी का मग उसके पास फेंक कर देखता है। इससे ही वो मग ज़मीन पर गिरता है। डेथ वर्म फटाक से वहाँ पर अटैक कर देता है। जीजी को पूरा यकीन हो जाता है कि ये डेथ वर्म साउंड सुन के उन पर अटैक करता है, मतलब साउंड सुन के अपना गुजारा निकालता है। आंखें तो है नहीं, देख कैसे पाएगा। ये थोड़ी ऑब्वियस सी बात हो गई। I mean, कुछ नया नहीं है इसमें। जी ये भी नोटिस करता है कि मोमो और ओकरुन काफ़ी देर से तकलीफ़ में थे और आवाज़ें निकाल रहे थे, लेकिन उस पर तो अभी तक डेथ वर्म ने अटैक नहीं किया था। वो समझ जाता है कि शायद ये डेथ वर्म उसी साउंड पे रिएक्ट करता है जो इन घरों की दीवारों से टकरा करके गुज़रता है। ये सब तो ठीक है, लेकिन मोमो और ओकरुन इतना वियर्ड बिहेव क्यों कर रहे हैं और ओकरुन ने जीजी पे अटैक क्यों किया था, इस बात का जवाब अभी भी हमारे पास नहीं है। जीजी को भी ये पता लगाना होगा जल्द से जल्द। इतने में ही ओकरुन एक कैंची उठा के अपने आप की जान लेने की कोशिश करता है। जी उसे रोककर पूछता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। ओकरुन कहता है कि इंटरफेयर मत करो, प्लीज़ मुझे मरने दो। जी ये सुनकर हैरान हो जाता है। उसे कुछ फ्लैशबैक्स आते हैं जिसमें वो एक दिन अपने स्कूल से वापस आ रहा था और वो देखता है कि एक घर की छत पे बालकनी से दो लोगों ने सुसाइड कर लिया है, अपने आप को फांसी लगा ली है। जीजी भाग करके जाता है और उन दोनों की रस्सी कट कर देता है। दोनों नीचे गिर जाते हैं। उनमें से एक बंदा अभी भी जिंदा होता है। जीजी से कहता है कि लेट मी डाई, ठीक ओकरुन की तरह। जी हैरान हो जाता है कि ये दोनों भी वैसा बिहेव क्यों कर रहे हैं। इतने में पीछे से मोमो की भी आवाज़ आती है, लेट मी डाई। फ़ौरन मुड़ के उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। अपने आप को स्टैब कर लेती है, लेकिन एक ही दिन में अब ये तीसरी बार हो गया है कि अपनी टर्बो ग्रैनी ने फिर से मोमो की जान बचाई। भाई टर्बो ग्रैनी ना हो गई इस आर्क में, इन चैप्टर्स में भाई मोमो की सेवियर हो गई, बॉडीगार्ड। जीजी फटाक से पास ही में पड़ी रस्सी से ओकरुन को उल्टा लिटाकर उसके हाथ बांध देता है। इतने में उधर मोमो भी अपने आप को बार बार स्टैब करने लगती है। टर्बो ग्रैनी कहती है जीजी से कि भाई जब तेरा वहाँ हो जाए तो इस पागल लड़की को भी रस्सी से बांध देना। समझ नहीं पा रहा होता है कि ये सब क्या हो रहा है। इतने में टर्बो ग्रैनी हमेशा की तरह ब्रेक डाउन करती है कि ये सब साइकिक वेव्स की वजह से हो रहा है। बताती है कि वो डेथ वर्म साइकिक वेव्स भेज रहा है ताकि इस घर के लोग सुसाइड कर लें, I mean अपने आप को जान से मार लें। एंड बूम, यहाँ पर खुलते हैं भाई असली पत्ते। फिर पहले जो जीजी को फ्लैशबैक आया था उसमें जो दो लोग सुसाइड करने की कोशिश कर रहे थे वो और कोई नहीं बल्कि जीजी के अपने पेरेंट्स थे। इसका मतलब कि उसके पेरेंट्स अभी भी ज़िंदा हैं, लेकिन सच में अभी भी हॉस्पिटल में भर्ती हैं। मतलब लैंडलेडी झूठ नहीं बोल रही थी। उन्होंने अभी तक जीजी के पेरेंट्स को इस डेथ वर्म के हवाले नहीं किया था। उनका प्लान जीजी को डेथ वर्म के हवाले करने का था। इसका मतलब मोमो गलत सोच रही थी, जीजी के पेरेंट्स अभी भी ज़िंदा हैं। टर्बो ग्रैनी से पूछता है कि अगर ऐसा है तो मैं अभी तक ठीक कैसे हूँ। इतने में ही मोमो अपने साइकिक पावर्स का यूज़ करके अपने आप को मारने की कोशिश करती है, लेकिन उसे बांधते हुए जीजी उसके रास्ते में ही था, इसीलिए
एक नुकीला फर्श का टुकड़ा उसकी आंखों में तो एक उसके हाथ के आर पार हो जाता है। भाई अब ये ब्रूटल हो रहा है। जी सामने की ओर खिड़की से बाहर देखता है तो उसके सामने डेथवर्म अपना बड़ा सा मुंह खोल के खड़ा होता है। दाईं ओर देखने पर वो देखता है कि मोमो अगेन अपने आप को मारने के लिए रेडी है अपनी साइकिक पावर्स से, और अब उसने टर्बो ग्रैनी को भी पकड़ लिया है और बाजू में ही ओकरून भी परेशान हो रहा है अपने आप की जान लेने के लिए। ये सब देख के एक तरफ से जीजी एकदम हताश सा हो जाता है, सारी उम्मीद खो देता है, लेकिन अचानक से खड़ा होता है, मोमो को अपनी जान लेने से रोकता है। इस चक्कर में उसके हाथ पे एक बार और गहरी चोट आ जाती है। मोमो को अपने कंधे पर उठा लेता है, एक हाथ से वो ओकरून को भी उठा लेता है और अपने मुंह से वो टर्बो ग्रैनी को भी उठा लेता है। भाई साहब वो 6 पैक एब्स दिखावे के लिए बिल्कुल भी नहीं है। जीजी भाई फिट बंदा है भाई, ओकरून से तो कहीं ज़्यादा। यहाँ पर पूरी लाइमलाइट जीजी ले गया भाई, दिल जीत लिया। जीजी में दम तो है भाई, कुछ भी बोलो। अभी तक हम लोग उसे सिंप समझ रहे थे, लेकिन नहीं भाई, जीजी इज़ मोर देन वॉट ही लुक्स। से ही वो भागना शुरू करता है। उसके कदमों की आवाज़ से डेथवर्म भी एक के बाद एक उन पे हमला करना शुरू कर देता है। भागते भागते अचानक जीजी का पैर सीढ़ियों पर फिसल जाता है, सीधा सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है, लेकिन अभी भी वो हार नहीं मानता। वो अपने आप को चीयर अप करता है एंड सडनली नोटिस करता है कि मोमो और ओकरून वहीं सीढ़ियों पे अटके पड़े हैं, नीचे गिरने ही वाले हैं। फ़ौरन ऊपर जाकर उन्हें रोकता है, उन्हें पकड़ लेता है और भाई उन्हें कहता है कि प्लीज़ होश में आओ, लेकिन ये दोनों अभी भी वही रट लगाए हुए हैं, प्लीज़ लेट मी डाई। हमें जीजी नोटिस करता है कि उनके सामने डेथवर्म फिर से मौजूद है अपना बड़ा सा मुंह खोल के। वंडर कि भाई इसके कितने दांत होंगे। डेथवर्म को देख और मोमो और ओकरून की ऐसी हालत को देख बेयरली उन्हें अभी तक बचाने में कामयाब होने वाला जीजी ऑलमोस्ट सारी उम्मीदें छोड़ देता है, लेकिन अचानक से उसके सामने वही स्पिरिट आ जाती है जो उसे अक्सर दिखाई दिया करती थी और वो सो नहीं पाता था, जिससे छुटकारा पाने के लिए वो मोमो और ओकरून, मेनली तो मोमो की ग्रैंड मदर केको के पास जाता है। आई मीन क्या ये स्पिरिट कोई गार्डियन एंजल है या ये जीजी की शुभ चिंतक है या कुछ कुछ तो है भाई, पता नहीं। जो भी है भाई, अभी हम सिर्फ गैस कर सकते हैं। आगे क्या है क्या नहीं जानने के लिए भाई वेट करना, नेक्स्ट चैप्टर विद इन 2 days आ जाएगा। तब तक के लिए बाय भाई, बहुत एक्साइटेड होने वाला है अगला चैप्टर।